आज हम मौजूद हैं शनिदेव धाम मंदिर में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे हमारे शनिदेव का मंदिर है, लेकिन हमारे आने का उद्देश्य जो है, यहाँ पर पारिजात का वृक्ष है, रुद्राक्ष का वृक्ष है, साथ ही साथ आम की ऐसी प्रजाति है जिसका फल 2.5 लाख रुपए किलो में बिकता है। यदि इस जगह को औषधियों का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ हैं यहाँ पर संजय तिवारी जी, भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं। और ये जगह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शिवरतन का पूर्वा बिजलीपुर नेशनल हाईवे संख्या 2 से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह स्थान है। संजय जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। मैं संजय तिवारी जी, प्रबंध ट्रस्टी शनिदेव धाम ट्रस्ट। शुरुआत का दौर शिव दरबार भगवान देवादेव महादेव भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। ये मंदिर कितना प्राचीन है? ये लगभग 50 वर्ष के लगभग में यहाँ मूर्तियाँ होंगी। लगभग 50 वर्ष पुराना मंदिर हाँ, प्राचीन मंदिर है। शिव परिवार की स्थापना है, भगवान भोलेनाथ की स्थापना है। वहीं पर ये देव वृक्षों के क्रम में पारस पीपल, जिसमें फूल कुछ विशेषता, ये भगवान साक्षात नारायण स्वरूप वृक्ष है। इसके दर्शन से और इस पर अपनी मनोकामना बोलने से मनोकामना पूर्ण होती है। क्या ये दुर्लभ वृक्ष? हाँ, दुर्लभ वृक्ष है, कहीं कहीं पाए जाते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर बंगला मुखी देवी मंदिर परिसर में ये वृक्ष पाया जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ चलें तो ये भोजपत्र का पेड़ है जी। ये भी ऋषि मुनि जिस पर यंत्र तंत्र लिखते हैं जी, उस पर ये देखिए, ये भोजपत्र का पेड़ है। यंत्र तंत्र, या फिर कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भोजपत्र का कागज के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, भोजपत्र का वृक्ष जी। लेकिन इसमें पत्तियां कम हैं। पत्तियां भी इसकी बारिश के वजह से छटाई की गई है। हाँ। लेकिन ये पत्तियां अपने आप अभी इसको क्या कहते हैं? ये मंडप है। मंडप है जी। कब बनवाया आपने? ये पहले से प्राचीन समय से बनता होता है, रिपेयर होता है। ये लगभग 20 वर्ष पुराना। आजकल इस तरह के मंडप बनाने वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी जी। लेकिन इधर सिंगबेरपुर धाम है। संजय जी की कृपा है, जब हम यहाँ पर आए तो अंग वस्त्र इन्होंने हमें पहनाया। आभारी हैं इनके कि आज सौभाग्य मिला हमें शनिदेव धाम के दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ जो औषधियों के पेड़ हैं, ये क्या है? मलयागिरी चंदन है जी। ये भगवान को भी समर्पित होता है और सनातन धर्म का भाई इसमें चंदन का बहुत उपयोग होता है। मलयागिरी चंदन का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। कब इसको आपने लगाया? ये लगभग 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष जी। अच्छा संजय जी, हम औषधियों को तो देखते रहेंगे, साथ ही साथ वृक्षों को देखते रहेंगे, लेकिन ये मन में विचार कैसे आया कि यहाँ पर औषधियों को लगाया जाए? इसका विचार भगवान भोलेनाथ की कृपा से, प्रकृति से या ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ मुझे स्वयं भी नहीं पता है। भगवान प्रेरणा देते गए। प्रभु भोले देवादेव महादेव भगवान। अमरूद काला क्यों है? ये काला ब्लैक अमरूद है ये। हाँ, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। ये ब्लैक अमरूद आप लोगों ने कहीं देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख सकते हैं। इसको कब लगाया आपने? ये भी लगभग 5 वर्ष पुराना है जी। चलिए अब वो आम का वृक्ष दिखाएं जो 2.5 लाख, जिसका फल 2.5 लाख रुपए किलो। ये ब्लैक है। और क्या नाम है प्रजाति का? मियाजाकी आम है जी। और ये काला होगा और ये लाल होगा। ये काला में होगा। मियाजाकी काला की 2 प्रजाति। अच्छा, 2 प्रजाति, एक काला और लाल 2 कलर में। हम थोड़ा सा अंदर भी जाना चाहेंगे क्योंकि बारीकी से दिखाएंगे जी। ये इसका लाल होगा कि काला होगा? इसका लाल होगा। मियाजाकी प्रजाति का ये आम है। जब ये फल देने लगेगा तो इसके फल की कीमत होगी 2.5 लाख रुपए किलो। आप समझ सकते हैं कि संजय जी ने कितनी मेहनत की होगी इस वाटिका को सजाने में। संजय जी, ये किस चीज का वृक्ष है? ये देव वृक्षों के क्रम में जी पारिजात कल्प वृक्ष है ये जी। अच्छा, भारत में कितने वृक्ष हैं पारिजात? पारिजात के वृक्ष बहुत दुर्लभ वृक्ष हैं। बाराबंकी में, हमीरपुर में और शायद सुल्तानपुर में कहीं कहीं ऐसे वृक्षों का देव
वृक्षों का दर्शन होता है। और ये इसके पारिजात को स्वर्ग से लाने के पीछे जो कहानी है थोड़ा सा 14 समुद्र मंथन में हाँ। 14 रत्नों में पारिजात भी एक रत्न के रूप में निकला हुआ था। जी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पारिजात में भी वास करता हूँ। यह इस वृक्ष के दर्शन करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वृक्ष का दर्शन बहुत ही सनातन धर्म में लाभकारी है और दुर्लभ वृक्ष है। इसका दर्शन दूर दूर से लोग आते हैं, करते हैं। अब थोड़ा सा इधर आए, इसके विषय में बताएं। ये अंजीर फल है जी। ये लगभग 1000 से तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़िए। यहाँ जी। 1000 से 1200 रुपए किलो है। इसको लगाने से हमको बहुत प्रसन्नता ये होती है। धनेश पक्षी, बुलबुल, तरह तरह के दुर्लभ पक्षी आते हैं और इसका फल खाते हैं। देख करके हम बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। चलिए अब क्या दिखा रहे हैं आप? अब दूसरी तरफ सबसे हमको इस परिसर में सबसे प्रिय जो है, जो सबसे स्नेह है हमको, वट वृक्ष से है जी। ये भी देव वृक्षों के क्रम में बहुत भगवान। अच्छा, वट वृक्ष तो आम जगह हर जगह पाए जाते हैं जी, लेकिन इसकी खासियत देखिए कि ये अभी लगभग 5-6 वर्ष का वृक्ष होगा। इसमें भी देखिए छोर कितनी लताएं इसकी, मतलब ये खासियत है। अब मान लीजिए जब आपका ये वट वृक्ष तैयार होगा तो आसपास के जो पौधे हैं कहीं ना कहीं दब जाएंगे। ये देव वृक्ष है, ये ना दबे, बाकी पौधे दबते हैं या क्या होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। पारिजात जो एक वृक्ष और ये वट वृक्ष, ये हमारे हृदय से लगा हुआ है, हमारे हृदय में वास करता है। ये वृक्ष सदैव निरंतर बना रहे, इससे। चलिए अब क्या दिखाएंगे आप? और दूसरी कड़ी में ये देखिए अगस्त का फूल है जी। अगस्त का फूल भी बहुत दुर्लभ होता है। इसका फूल 1 महीने बाद भी आप चढ़ाइए तो ताजा ही माना जाता है। ताजा माना जाता है। अच्छा, क्या मुरझाता नहीं? नहीं, मुरझाता है, लेकिन ये वेद पुराण के अनुसार ये ताजा ही माना जाएगा जी। देखिए कुमकुम का वृक्ष है जी। सनातन धर्म में चंदन तिलक का बहुत महत्व होता है। ये कुमकुम फरे हुए हैं, देखिए जी। कुमकुम का वृक्ष है। थोड़ा सा इसको रगड़ कर दिखाएं संजय जी। जी, इसको देखिए क्या खासियत है? इसको खासियत है जैसे हनुमान जी का सिंदूर होता है, ऐसे देखिए आपको तिलक कर रहे हैं आशीर्वाद रूप में। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, रगड़ रहे हैं तो हमारे हाथों में इसके कलर आ गए हैं जी जी। और उसी कड़ी में ये रुद्राक्ष का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष वृक्ष है। अच्छा, रुद्राक्ष संजय जी हिमालय में पाया जाता है जी। नेपाल वोपाल में ज्यादा इसकी संख्या है जी। तो इसको कहाँ से लाए आप? ये भगवान के आशीर्वाद से प्रकट हो गया है। अपने आप? अरे अपने आप क्या, उनकी कृपा है जो है। हाँ। अब बीज बोया, जमाया। हाँ, जमाया। चलिए, भगवान की कृपा, ये भगवान का आशीर्वाद, ये आपकी मेहनत है। हाँ, भोलेनाथ की कृपा है, कह सकते हैं जी जी जी। हम लोग शनिदेव धाम मंदिर में आ गए हैं। मूल उद्देश्य शनिदेव धाम मंदिर ही है, क्योंकि ये यदि यहाँ स्थापित ना होते तो शायद संजय जी के मन में ये भावना ही नहीं जगती। संजय जी, इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई जी। और भगवान देवादिदेव महादेव की भगवान साक्षात कृपा है। देखिए शिव जी का शिव कुंड से, भेड़ा घाट से शिव लिंग है और दोनों तरफ आंख बनी हुई है। श्रावण महीने में कभी कभी इस पर अपने आप स्वतः जल इस पे निकलता रहता है, अपने आप स्वतः जल निकलता है। इसमें भगवान के से देवादेव महादेव की कृपा है। 1 महीने पूरा अखंड संकीर्तन सावन मास में होता है, पूरा अखंड भंडारा होता है। शिव दरबार शनिदेव धाम सिद्धपीठ शनिदेव मंदिर शिवतन का पूर्वा बिजलीपुर प्रयागराज परिसर पर दूर दूर से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। अच्छा, हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा है। चलिए, ये जो है आपको तिलक करते हैं, देखिए हनुमान जी का। ये देखिए, ये पवन सुत हनुमान भगवान की कृपा है। शनिदेव से नजर नहीं मिलाना चाहिए, दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए, इसके ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भगवान बहुत दयालु होते हैं जी। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। इनके शरण में आप रहेंगे तो बहुत दयालु भगवान है। 9 ग्रहों के क्रम में बहुत ही दयालु शनिदेव भगवान है। देवादिदेव महादेव भगवान इनके गुरु हैं। शनिदेव महाराज के मित्र और बहुत अच्छा संबंध हनुमान जी सरकार से है। जहाँ पर देवादेव महादेव भगवान विराजमान हैं और भगवान बजरंग बली विराजमान हैं, वहाँ पर शनिदेव महाराज की दया भाव में कृपा बरसती रहती है। इनके सामने या सन्मुख जाने से कोई फर्क नहीं है, इनकी कृपा निश्चित तौर से बरसेगी। और देवादेव महादेव शिव जी की कृपा से, उनके आदेश से, उनकी प्रेरणा से ही भगवान शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव महाराज की स्थापना हुई है। चलिए फिर
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ। नवग्रह के दर्शन अच्छा, हैं। नवग्रह भी यहाँ पर स्थापित हैं। जी जी, हर आइए शनिवार को भंडारा होता है। जी, आइए आगे चलते हैं। संजय जी, कपूर का पेड़ कहाँ लगाया है आपने? कपूर का पेड़ ये सामने कपूर का पेड़ है जी, ये कपूर का पेड़ है। सनातन धर्म में ये भी बहुत ही ऊर्जावान वृक्ष है। जी, घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। जिस परिसर पर रहता है वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, नष्ट करता है। ये कपूर का वृक्ष है जी। हिंदुत्व अच्छा, का। क्या कपूर अभी कैसे निकलेगा इसमें? कपूर इसकी लकड़ियों को पानी में जब उबाला जाता है तो उसमें जो इसका वो निकलता है रस, उसी से जमा कपूर देते हैं, बनता कपूर है। बन जाता है। कपूर बनता है। जी। तो अभी तो इसको बड़ा होने में समय लगेगा। जी लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा है, पूजा है, इसकी पूजा जी। पाठ से भी बड़ा अच्छा, क्या फल मिलता है। पत्तियों में महक होती है? पत्तियों में भी महक होती है। देखें थोड़ा सा। जी हाँ, वास्तव में। अच्छा, लौंग का पेड़ आपने कहाँ लगाया हुआ? लौंग का भी पेड़ है। जी, लौंग का पेड़ है। हाँ, लौंग का इसको पेड़। कब लगाया और कहाँ से लाए आप? ये कलकत्ता से मंगाए थे इसको। कलकत्ता से? कलकत्ता से मंगाए थे। किसके माध्यम से? एक नर्सरी के माध्यम से मंगाए थे। जी। और दूसरी कड़ी में काली मिर्च का पेड़ है। जी। औषधियों के क्रम में इंसुलिन, जैसे इंसुलिन कहाँ है? इंसुलिन का वृक्ष है, आप दिखाते हैं आपको। जी। जब शुगर बहुत हाई लेवल हो जाता है तो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। जी। तो यहाँ इंसुलिन के पत्तों से भी लोगों को बहुत फायदा होता है। इंसुलिन का वृक्ष है। जी, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसकी पत्तियों को चाय में की तरह उबाल करके 1 कप पानी में पीने से इंजेक्शन की तरह इंसुलिन का पत्ता काम करता है। जी। जी। शुगर कंट्रोल? शुगर कंट्रोल, शुगर का भी पेड़ है ये हमारे पास। शुगर का देख रहे हैं आप, देख रहे अच्छा, हैं। इसको भी दिखा दिए। ये औषधियों के क्रम में। जी। इसको क्या कहते हैं? इस शुगर का, इसको गुड़मार भी कहते हैं। गुड़मार? हाँ, गुड़मार भी कहते अच्छा, हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसके पत्तियों को वो पानी में, गर्म पानी में उबाल कर चाय की तरह पीने से बहुत फायदेमंद होता है। चाय की तरह? जी। शुगर कंट्रोल हो जाएगा? शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हमारे औषधियों में इतनी शक्ति है कि लगभग सभी बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता है, बशर्ते ये है कि लोगों को पता नहीं है। जी। जैसे ये वृक्ष विलुप्त होते जा रहे हैं। कपास रुई का उपयोग आदमी मार्केट से ही करता है, लेकिन शुद्धता से कपास से, पेड़ से जो रुई निकलती है, पेड़ कपास के लोग कम लगा दिए। हमारे पास कपास का पेड़ आप लोग देख रहे हैं। जी। ये कपास का पेड़ है। ये है तखत, लेकिन इसका वजन कितना है इसको आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं। कितना वजन होगा संजय जी? ये लगभग इसका वजन कम से कम 5 कुंटल। 5 कुंटल? हाँ। कितने लोग इसको उठा पाएंगे? इसको कम से कम 10 से 12 लोग उठाते हैं। हम कोशिश करें। बहुत वजन है। चलिए अब अंदर चलते हैं। जी। यहाँ चारपाई भी है। चारपाई की खासियत आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चारपाई शायद ही पंजाब में दिखाई दे, नहीं तो अपने भारत में किसी भी राज्य में दिखाई आपको नहीं देगी। संजय जी, इस चारपाई को बनवाने के पीछे वजह क्या थी? ये बड़े तख्त और बड़ी चारपाइयों का रहने का सिलसिला परंपरागत हमारे पुरखों से, पुरातन समय से चला आ रहा है, परंपरागत है। लेकिन ये चारपाई जो है, ये जो आप लाल चारपाई, भगवा कलर में चारपाई आप देख रहे हैं, ये चारपाई माननीय डिप्टी सीएम माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की हमारे यहाँ 28 अप्रैल 2018 में ग्राम स्वरोजगार रात्रि चौपाल लगी थी। उस चौपाल के माध्यम से रात प्रवास DMSP माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ किए थे, तो उन्हीं को रात विश्राम करने के लिए ये चारपाई का हमने निर्माण कराया था। उसी समय से चारपाई अच्छा, डिप्टी सीएम जी केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर रात विश्राम कर चुके हैं इसी चारपाई पे। लेकिन अगर किसी से कह दिया जाए कि इसे उठा कर दिखाएं तो शायद ही एक आदमी इसको उठा ले। इतना वजन है और इतनी भारी है। दूसरी चारपाई भी है, इसको आपने कब बनवाया? ये परंपरागत है, बहुत पहले से हमारे पुरखे लोग इसको बनवाए थे, बुजुर्ग लोग, बाबा लोग। हाँ। यहाँ पर इतनी ज्यादा शीतलता है कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो वास्तव में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के करीब अगर आप जाते हैं तो कहीं न कहीं मन में जो ऊर्जा बसती है और भरती है, उसका अलग ही एहसास होता है।
जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ा नेचर के करीब जाइए। नेचर का मतलब प्रकृति के करीब। तो यहाँ एक तरह से कहा जाए प्रकृति का वास है। और संजय जी जैसे लोग अगर हमारे देश में हों तो विश्वास करिए कि हमारी प्रकृति हरी भरी रहेगी। यहाँ पर देखने में जो जो औषधीय पौधे हमें दिखाई दिए शायद ही कहीं पर देखने को मिले। हम लोग इस समय दूसरे गेट पर हैं और यहाँ अगर आप आना चाहें तो नेशनल हाईवे संख्या 2 आधा किलोमीटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के 2 रास्ते हैं, एक सामने से जहाँ हमने वीडियो स्टार्ट किया और एक इधर से। और ये तालाब है। संजय जी थोड़ा सा सरोवर आपका दूषित है, इसको अभी और रिपेयर करा के सौंदर्यीकरण का जो है सरकार की तरफ से इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधान कौन है इस समय? इस समय एक जितेंद्र कुमार सरोज अनुसूचित जाति के प्रधान है और ब्लॉक प्रमुख कोटे से कल्पना पांडे जी ब्लॉक प्रमुख है यहाँ की, उनसे निधि से प्रस्तावित हो गया है, जल्द ही इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा। सौंदर्यीकरण हो जाएगा जी। टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा जी ये बिजलीपुर गांव जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अभी छोटे ही दायरा इनका बहुत छोटा है। ये जो आपने उपवन लगाए हैं जी, औषधीय पौधे लगाए हैं जी, काल भैरव सरकार, ये काल भैरव जी। ये जो मंदिर बनाने के पीछे क्योंकि इस हिसाब से इनको सजाया गया है कहीं न कहीं दूर दृष्टि दिखाई देती है। ये भगवान के धाम पर खड़ा हूँ, वो है प्रकृति की तरह दिमाग में भगवान प्रेरणा देते गए और ये हो रहा है। शुरुआत आपने कब की? शुरुआत ये हमारे पुरख, ये पूजा भगवान भोलेनाथ की, देवादेव महादेव भगवान शिव की पूजा हमारे बुजुर्ग बाबा परदादा से यहाँ परंपरागत प्राचीन शिव जी के मंदिर पर होता चला आया और उसी सिलसिले से ये शनिदेव धाम का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हुआ, उनके मन में प्रेरणा हुई, हमको प्रेरणा दिए। एक बार बीच में कई बार स्वप्न भी हमको आया और कई बार अब मन में बात उत्पन्न हुई, कई तमाम परेशानियों से भी सामना करना पड़ा। तो हमको ऐसा लगा कि जब भगवान भोलेनाथ का आदेश हुआ तो ये शनिदेव धाम का निर्माण हुआ जी। आप लोग क्या सोचते हैं जिस तरह से यहाँ पर दुर्लभ औषधीय पौधे हैं, शनिदेव धाम का मंदिर है, एक तरह से अगर कहा जाए कि स्वर्ग पृथ्वी पर नवदुर्गा मैया तो कम नहीं होगा। अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के विषय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। संजय जी से अब हम इजाजत चाहते हैं आपसे। जी चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। आप सुशील मिश्रा जी, आपके आगमन से हम लोगों को सनातन धर्म के लिए एक बहुत प्रेरणा मिली और बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई। कम से कम आप जैसे समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से आप द्वारा ये सनातन धर्म को प्रकाशित करने के लिए और विद्यमान रहने के लिए, गौरव गरिमा गौरवान्वित होने के लिए आपका ये अथक प्रयास निश्चित तौर से सराहनीय है। परमपिता परमेश्वर से, देवादेव महादेव भगवान शिव से, सन्याय के देवता शनिदेव महाराज से, संकट मोचन हनुमान जी सरकार से और श्री काल भैरव सरकार से, नव दुर्गा मैया विराजमान है, इनसे आप और आपके परिवार के लिए, आपके चैनल के लिए कुशलता की कामना करता हूं और सर्व कल्याण आपका हो, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।